चल रहे हैं, तुमको मजाक सूझ रहा है। कहा नहीं, आपको जानवर का डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा। कहा कैसे? कहा देखिए, आप सुबह सुबह तो घोड़ा की तरह दौड़ के ऑफिस जाते हैं, गधा की तरह दिन भर काम करते हैं, लोमड़ी की तरह इधर उधर घूम के सूचना एकत्र करते हैं, बंदर की तरह बॉस के इशारे पर नाचते हैं, घर आकर कुत्ता की तरह हम लोगों पर भौंकते हो, भैंस की तरह सो जाते हैं। हर आदमी तो आज जानवर हो गया, आदमी है कहाँ? और किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। वैसे भी कहा गया है, जो अमृत पीता है वह देव होता है, जो अमृत पीता है वह देव होता है, जो विष पीता है वह महादेव होता है, और जो विष पी के भी अमृत जैसा मुंह बनाया था वह पतिदेव होता है। तमाम पतिदेवों को इसलिए किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है। आपने किसी गधा को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर धोखे से गधा के चेहरे पर मुस्कान देख लीजिए तो समझ जाइए वह आदमी बनने के प्रोसेस में है। और जिस आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखे वह समझे वह बनने की तैयारी में। वाह गितेश जी, वाह 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 भाई, एक मरतबा जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए, गितेश जी के लिए। होता क्या है, वाह वाह वाह, ताली भी भाई कंजूसी से मिलती है। हम लोग भारतीय आदमी न है। भारतीय आदमी की क्या विशेषता होती है मैं बताता हूँ। विदेश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था विदेश का, तो ये गाड़ी में 3 देश का इंजीनियर, पाकिस्तान का, भारत का, अमेरिका का, तीनों जा रहे थे। आगे जाकर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तीनों खत्म हो गए। जब तीनों गया ऊपर तो यमराज कहा कि तो तीनों अपने देश का नामी नामी इंजीनियर था, स्वर्ग और नरक के बीच का गेट टूट गया है, इसका कितना होगा इसमें एस्टीमेट इसी से पूछते हैं। पाकिस्तान के इंजीनियर को बुलाया, कहा कितना का खर्च लगेगा? कहा कि 9,000। कहा 9,000 कौन चीज़ का? कहा 3,000 मटेरियल का, 3,000 लेबर का और 3,000 हमारा। कहा अमेरिका वाला से भी पूछ लेते हैं। कहा अमेरिका वाला से कितना लगेगा? तो कहा कि 18,000। तो कहा 18,000 कैसे? कहा 6,000 मटेरियल का, 6,000 लेबर का और 6,000 हमारा। कहा एक 9 कहता है, एक 18 कहता है, इंडियन से भी पूछ ले। इंडियन को बुलाया, कहा कि बताइए कितना लगेगा? कहा कि 29,000। तो कहा 29,000 कौन चीज़ का? कहा 10,000 आपका, 10,000 हमारा, 9,000 पाकिस्तानी को दे देंगे, वो बना लेगा। अपने को करना क्या है? हम लोग इसी मेंटलिटी के, हम सभी लोग इसी मेंटलिटी के। अमेरिका में अगर बिजली चली जाती है तो लोग डायरेक्ट बिजली ऑफिस में फ़ोन करता है, कहाँ क्या गए भाई। जापान में जब बिजली चली जाती है तो लोग अपना फ्यूज चेक करता है कि फ्यूज में क्या गए भाई है। अपने यहाँ जब बिजली चली जाती है तो हम पड़ोसी का घर देखते हैं, देखो तो उसके घर में जला है कि नहीं जला है, उसके बाद सो जाते हैं। हम लोग यह भारतीय है। वाह वाह वाह। और संचालन महोदय तो काफ़ी बुजुर्ग है, बहुत अनुभवी, बहुत विद्वान आदमी है। और इन्होंने कहा इनका निकाह पढ़ाया गया जिस महजबी के साथ बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। असल में एक महिला के मोबाइल पर 1 बजे रात में SMS आया, उसका पति पढ़ लिया। कहा तुमको ब्यूटीफुल का मैसेज कौन भेजा है, अभी उसका नाम खोज रहे हैं। पत्नी भी हड़बड़ा के जगी, चश्मा लगाई, जब मैसेज पढ़ ली तो पति पर भड़क गई। कहीं यही अनाप शनाप आपके माइंड में आता है, इसलिए हम लोगों के जीवन में पटरी नहीं खाता है। 75 साल के एज में कोई ब्यूटीफुल का मैसेज भेजेगा, मैसेज आया है बैटरी फुल, तो आपको लगता है ब्यूटीफुल। हम लोगों के माइंड का बैटरी फुल भी अनाप शनाप चीज़ों से हो गया है, इसलिए ज़िंदगी ब्यूटीफुल नहीं। एक आदमी गया टैटू गोदवाने, हाथ पर टैटू गोदवा रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसका दोस्त पहुंचा, कहा कि नालायक, जब दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो टैटू गोदवाता क्यों है? कहा तू नहीं समझेगा, दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता तो है, रोना इस बात का है कि इसको कहे थे हाथ पर हमारे गर्लफ्रेंड का नाम करीना लिख दो, या भागा कमीना लिख दिया। हम लोगों की ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, समझने की कुछ और बात है, समझ जाते हम कुछ और। तुम्हारे देश में चाय में बिस्किट, तुम्हारे देश में चाय में बिस्किट डुबो कर खाता होगा, हमारे देश में तो चाय में देसी डुबो कर खा गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि हमारी एक चर्चित कविता सुना दो, बहुत बाहर बाहर के शायर आए हुए हैं, मैं भी सीतामढ़ी का हूँ, फिर कभी आऊँगा मुजफ्फरपुर, तो जरा ध्यान से सुनिएगा तो सभी बातें समझ में आ जाएगी। इसमें चित्रकार ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसकी ख्याति दूर दूर तक छाई। चित्रकार ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसकी ख्याति दूर दूर तक छाई। वाकई लाजवाब तरीके से बनाई गई थी, कई जानवर के अंगों से सजाई गई थी। कुछ हिस्से गिद्ध के, कुछ लोमड़ी के, कुछ गिरगिट के, कुछ मगरमच्छ के, तो कुछ हिस्से सांप के थे। ढंग इनके अपने आप के थे। पेंटिंग करोड़ों में नीलाम हो गई। चित्रकार की फटेहाल स्थिति भी मालामाल हो गई।
मीडिया वालों ने चित्रकार से पूछा, आपकी पेंटिंग में नए प्राणी का स्वरूप झलकता है, इस धरती के किसी प्राणी से इसका नए रूप मिलता है। चित्रकार ने कहा, हमने पेंटिंग में दर्शाया जो विचित्र प्रजाति है वह कोई नहीं, बस नेता की जाति है। यह सांप की तरह समाज को डसता है, लोमड़ी की तरह धूर्त खोपड़ी रखता है, गिद्ध की तरह देश को नोच के खाता है, मगरमच्छ की तरह झूठे आंसू छलकाता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पूरे कौम को छलता है। इन जानवरों में जितनी बुराई है नेता के अंदर तमाम समाई है, फिर भी मंच पर चढ़कर बोलता करते हम देश की भलाई है। मेरी पेंटिंग नेता के चरित्र को दर्शाती है, सोए समाज को झकझोर के जगाती है। यदि हमें चाहिए इन जानवरों से मुक्ति तो हमें ढूंढनी होगी कोई युक्ति। मैं तो बड़ी बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब आज़ादी के सपने को साकार करने हेतु कोई मसीहा इस भारत भूमि पर उतार ले और मेरी तरसती हुई आंखें उसकी छवि को अपनी पेंटिंग में उतार ले, उसकी छवि को अपनी पेंटिंग